अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोगों ने ब्लड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। असल में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा था इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड है, हार्ट है और साथ में ब्लड वेसल्स हैं। हम लोग टॉपिक वाइज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ब्लड में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ब्लड की कंपोजिशन है, ठीक है। आज हम लोग जो है ब्लड के डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड से कौन कौन से डिसऑर्डर्स अकर हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ल्यूकीमिया आ जाता है, थैलेसीमिया आ जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इन 2 डिसऑर्डर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। ल्यूकीमिया के बारे में अगर देखें तो इसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। अब इसमें होना क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योर और एबनॉर्मल WBCs प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। WBCs होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि नॉर्मल भी नहीं होते, एक तो ये कि एबनॉर्मल है और ऊपर से क्या है, इमेच्योर है, तो इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ल्यूकीमिया हमारे पास किस तरह से कॉज होता है, ये कॉज होता है बाय द कैंसरस म्यूटेशन। और ये कैंसरस म्यूटेशन कहाँ पे अकर होती है, बोन मैरो में या लिम्फ टिश्यू सेल्स में। ये जो कैंसरस म्यूटेशन होती है ये अकर ही इस वजह से होती है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल इम्परफेक्ट जो है WBCs प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कैंसरस म्यूटेशन अकर होती है। म्यूटेशन असल में होता क्या है, म्यूटेशन ये होता है कि जो हमारी जीन होती है ना, पर्टिकुलर जो भी जीन है उसमें चेंज आ जाता है। उसमें किसी किस्म का भी चेंज हो सकता है कि जीन्स हमारे पास डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं, इसके अलावा डिलीट भी हो सकती हैं। तो जीन में कोई सा भी चेंज हो सकता है जिसकी वजह से क्या होती है, म्यूटेशन अकर होती है। अगर ल्यूकीमिया की बात करें तो ये म्यूटेशन, कैंसर म्यूटेशन किस तरह से अकर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल WBCs प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि रिजल्ट करते हैं टू द कैंसरस म्यूटेशन। और इस कैंसरस म्यूटेशन से क्या होता है, ल्यूकीमिया अकर होता है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट को चाहिए क्या होता है, इसमें पेशेंट के साथ करना क्या होता है कि उसका जो ब्लड होता है ना, उसको रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है विद द नॉर्मल ब्लड। दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग इसको इस तरह से क्योर कर सकते हैं, एक ट्रांसप्लांट है जो कि है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मैंने अभी आपको बताया कि कैंसरस म्यूटेशन जो अकर होती है वो कहाँ पे होती है, बोन मैरो में होती है या फिर लिम्फ टिश्यू सेल्स में होती है। इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में असल में करना क्या होता है, मैं आपको वैसे ही जनरली आइडिया दे रही हूँ कि इसमें जो अनहेल्दी जो भी बोन मैरो होता है उसको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्दी वन, ठीक है। तो इसके जरिए भी हम लोग जो है वो इस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा केसेस में भी, और लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, इसलिए पेशेंट्स ज़्यादा इसको करवाते नहीं है या जो भी उनकी रीज़न होती है। अच्छा, सेकंड हमारे पास ब्लड डिसऑर्डर आता है, वो है थैलेसीमिया। थैलेसा का मतलब होता है सी, और हीम की बात करें तो वो होता है ब्लड, ठीक है। इसको हम लोग कूलेज एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि ये नाम कहाँ से आया है, थॉमस बी कूले था जो कि अमेरिकन फिजिशियन था, उसकी वजह से इसको हम लोग कूलेज एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन के जीन्स होते हैं उसके अंदर म्यूटेशन अकर होती है। अब उसके अंदर जब म्यूटेशन अकर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर,
क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे पास सब डिफेक्टिव है, तो जो उसका मेन रोल होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना, यही रोल होता है ना। तो उसकी वजह से एक तो ये कि वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में सही सही तरीके से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब जेनेटिक कोई भी हमारे पास डिजीज है, डिसऑर्डर है, डिफेक्ट है, कोई भी चीज़ है ना, जो जेनेटिक है उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में वो वाली डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में भी ये प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रीट हम लोग किस तरह से करते हैं, इसमें भी पेशेंट को जो है वो रेगुलरली उसके ब्लड को नॉर्मल ब्लड के साथ रिप्लेस किया जाता है। दूसरा, इसका क्योर हम लोग किस तरह करते हैं, सेम वही है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, लेकिन इस केस में हमारे पास बिल्कुल 100% रिजल्ट क्योरिटी वाला नहीं आता। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बस इतना ही स्टडी करना था, सिर्फ ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने आज स्टडी की है। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। रोजाना का एक छोटा छोटा सा टॉपिक बस आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो ब्लड डिसऑर्डर्स है, जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया है। हम लोगों ने ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस किया। ल्यूकीमिया क्या होता है कि इमेच्योर और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है बॉडी में बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये किस तरह से कॉज होती है, कैंसरस म्यूटेशन की वजह से, और इसको ये बहुत ज्यादा सीरियस होता है डिसऑर्डर। पेशेंट को करना किस तरह से करना पड़ता है, वो उसने जो है वो रेगुलरली ब्लड को चेंज करना है। इसके अलावा जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यही इसका जो है वो क्योर है। ठीक है, ट्रीटमेंट है। दूसरा, हम लोगों ने थैलेसीमिया स्टार्ट किया है, जिसको हम लोग कुलेज एनीमिया भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास म्यूटेशन कहाँ पे अकर होती है, हीमोग्लोबिन के जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होती ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर। और इसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं, वही बात है कि रिप्लेस करें हम लोग नॉर्मल ब्लड को, सॉरी जो भी हमारे पास ब्लड है उसको नॉर्मल ब्लड के साथ हम लोग रिप्लेस करें। और इसके अलावा हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। बॉक्सेस में ये लिखा हुआ है कि हम लोग इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे 8 मई में जो है वो ये मनाते हैं, ताकि पब्लिक अवेयरनेस रेस की जाए अबाउट थैलेसीमिया, और साथ में पेशेंट्स को जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में हाईलाइट किया जाए कि उनको उनकी केयर किस तरह से की जाए उन पेशेंट्स की। ठीक है, इसके अलावा ये आता है कि 60 to 80 मिलियन हमारे पास जो पीपल हैं उनके अंदर थैलेसीमिया का डिसऑर्डर है। ठीक है, और ज्यादा इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान आता है। और पाकिस्तान अलोन के अंदर कितने पेशेंट्स हैं, 250,000। ये आप लोगों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ये पेपर में आना है। ठीक है, तो ये आपने दोनों जो थैलेसीमिया और ल्यूकीमिया है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं। ठीक है, तो कभी कभार इनका डिफरेंस भी आ सकता है, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादातर वैसे एज अ शॉर्ट नोट ही आता है इन शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का आपने पूरा चैप्टर ही ओवरऑल याद करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।